एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। हमारी तो है तबीयत खराब, इसीलिए इतने दिनों से वीडियोस आपके अपलोड नहीं हुए। अब मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, तो सोचा आज आपके लिए कुछ नया, कुछ क्रिएटिव और कुछ इम्पोर्टेंट लेकर आए। चूंकि आपके क्वार्टरली एग्जाम चल रहे हैं, तो प्लीज अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। तो चलिए समझते हैं। आज हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं सतत आवेश वितरण, और इसी से रिलेटेड फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है गॉस थ्योरम से रिलेटेड। आप सबने अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा हम गॉस थ्योरम भी कवर कर चुके, और कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी मैंने आपको कवर करवा दिया था। साथ ही साथ बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हमने गॉस थ्योरम से निकाले थे, उसकी हेल्प से निकाले थे, वो भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ एक बड़ा क्वेश्चन जो 4 मार्क का, जो 4 नंबर का आपसे पूछा जाता है ना, वो भी हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले हम समझते हैं सतत आवेश वितरण को, यानी कि आवेश का वितरण आप किसी भी चालक में किस तरह से करेंगे। इस आधार पर आपके पास 3 प्रकार के आवेश वितरण आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। अब वो 3 कौन कौन से हैं उसे हम डिटेल में समझते हैं। पहला है बेटा रेखीय आवेश घनत्व। फर्स्ट है रेखीय आवेश घनत्व, और दूसरा है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और तीसरा और इम्पोर्टेंट जो कि है आयतन आवेश घनत्व। पहला है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा क्षेत्रीय, और तीसरा जो है वो है आयतन आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व को पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कहा जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी पहले हम डेफिनेशन कवर करेंगे, इसके बाद हम आएंगे बड़े क्वेश्चन पर। इसी से रिलेट करते हुए मैं गॉस थ्योरम की हेल्प से आपको एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण, जिसके हैं 3 प्रकार: रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। सबसे पहले हम समझते हैं रेखीय आवेश घनत्व को कि ये है क्या। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई। रेखीय आवेश घनत्व को समझने के लिए, चूंकि दिख रहा है रेखीय का मतलब सरल रेखा, सरल रेखा मतलब सिंपली आप एक लंबा चालक तार लीजिए। एक्स वाई कोई चालक तार है जिसमें आप कंटिन्यू धारा प्रवाहित कर रहे हो, या आप इसे आवेश दे रहे हो प्लस क्यू, तो इसके पूरे सरफेस पर कौन सा आवेश फैल जाएगा? धनावेश फैल जाएगा। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा बोलती है कि यदि हम आवेश का वितरण किसी चालक तार की, ये जो मैंने लिया है ये क्या है? चालक तार। यदि हम आवेश का वितरण किसी चालक तार की एकांक लंबाई में करें, चालक तार की एकांक लंबाई में करें, तो वही होता है रेखीय आवेश घनत्व। किसका वितरण कर रहे हैं? आवेश का। कहाँ कर रहे हैं? चालक तार की लंबाई में। तो आवेश और लंबाई का अनुपात ही होता है रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जो रेखीय आवेश घनत्व है इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। आवेश जो आपने दिया है वो है क्यू, क्यू कैपिटल या स्मॉल दोनों हो सकता है, और बटे में लंबाई के लिए लेते हैं एल। तो लैम्डा बराबर जो फॉर्मूला निकल के आता है रेखीय आवेश घनत्व के लिए वो होगा क्यू अपॉन एल। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम का है और यही आपको आगे काम आएगा। हमने समझा रेखीय आवेश घनत्व क्या है। कॉपी और पेन आपके साथ होने चाहिए, नोट्स मेरे साथ आपको बनाते चलने हैं, मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ। हालांकि हम नोट्स आपके लिए इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे हैं, कल ही हमने अपलोड किए हैं, और आगे के जो चैप्टर्स हैं वो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही आप अगर खुद से नोट्स बनाते चलेंगे साथ में, तो आपकी भी प्रैक्टिस होती चलेगी, और खुद के जो नोट्स होते हैं वो एग्जाम टाइम में हमें बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखिए और लिखिए भी,
रेखीय आवेश घनत्व क्या है? तो इसकी डेफिनेशन ये है कि यदि हम आवेश का वितरण किसी चालक तार की एकांक लंबाई में करें तब यही होता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश जो दिया गया है वो है Q और वितरण कर रहे हैं लंबाई में, इसलिए लंबाई के लिए L। तब इसका जो सूत्र बनेगा वो होगा लैम्डा बराबर Q अपॉन L। इसी से निकालेंगे हम इसका मात्रक। हमें पता है कि Q यानी कि आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? चलिए निकालते हैं। कौन से मात्रक? SI मात्रक। ठीक है, SI मात्रक में लैम्डा का मात्रक यानी कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक हमें चाहिए। लैम्डा बराबर Q यानी कि आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, बीच में है बटे यानी कि प्रति, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। इस स्थिति में आप कह सकते हो कि जो रेखीय आवेश घनत्व है इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई? चलो अब इसके आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा है वो है क्या? क्षेत्रीय आवेश घनत्व। आई होप आपको रेखीय आवेश घनत्व एक सिंपल सा टॉपिक जो मैंने अभी आपको समझाया वो समझ में आ गया। इसके आगे अगला जो हमारा है वो है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या बोला है भाई? यदि आप आवेश का वितरण, किसका? आवेश का, ठीक है, आवेश का वितरण किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में करें। ये कोई चालक है, हो सकता है कोई समतल चादर हो, आपने इसको आवेश दिया, इसकी लंबाई चौड़ाई सब में एकांक धनावेश फैल गया, तब आप बोलोगे कि यदि आप आवेश का वितरण किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में करें तो वही होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व को पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कहा जाता है। यदि हम आवेश का वितरण किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में, मतलब लंबाई चौड़ाई में आपको आवेश का वितरण करना है, या पूरे के पूरे क्षेत्रफल में कर दो तो वही होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। या दूसरी डेफिनेशन आप कह सकते हो कि आवेश और क्षेत्रफल का अनुपात ही होगा क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश होता है Q, ये जो आवेश आपने दिया है ये प्लस Q, और क्षेत्रफल को दर्शाते हैं A से, तब सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। यानी कि जो क्षेत्रीय आवेश घनत्व है उसका सूत्र बनेगा सिग्मा बराबर Q अपॉन A। आवेश का वितरण चालक के एकांक क्षेत्रफल में किया जाए तो वही होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दर्शाया जाता है। आवेश है Q और क्षेत्रफल है A। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर। अब इसी से अभी हमने जैसे मात्रक निकाला था वैसे आप निकालिए। कौन सा मात्रक? SI मात्रक। SI मात्रक में सिग्मा का हमें मात्रक निकालना है, बराबर है आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, बीच में लगा हुआ है बटे यानी कि प्रति। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, यानी कि कूलाम प्रति वर्ग मीटर होगा क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मात्रक। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की कहानी पूरी क्लियर हो गई। आगे हम समझते हैं आयतन आवेश घनत्व को। सेम ऐसे ही जैसा अभी तक समझा, लेकिन अब आप आवेश का वितरण कहाँ करेंगे? अब आप आवेश का वितरण करेंगे किसी चालक के एकांक आयतन में। ठीक है, यदि आप किसी बेलन की बात करो या किसी ऐसी चीज की जहां हमको आयतन में आवेश का वितरण करना हो, तब ऐसे आवेश घनत्व को हम बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, यदि हम आवेश का वितरण किसी चालक के एकांक आयतन में करें, किसका? आवेश का। कहाँ करना है? आयतन में, एकांक आयतन में। जो भी चालक आपने लिया है उसके आयतन में आवेश का वितरण किया जाए तब ये होता है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व बराबर होगा आवेश और आयतन का अनुपात। आयतन आवेश घनत्व को रो से दर्शाया जाता है। आवेश होता है ये जो दिया है आपने प्लस Q, और आयतन के लिए V।
वॉल्यूम, तब रो बराबर होगा Q अपॉन V। यदि हम आवेश का वितरण किसी चालक के एकांक आयतन में करें तो वही होता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को रो से दर्शाया जाता है, आवेश है Q और आयतन के लिए V, तब रो बराबर होगा Q अपॉन V। इसी से निकल कर आता है इसका SI मात्रक, और इसका SI मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, बीच में प्रति, आयतन का होगा घन मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब या घन मीटर आप कह सकते हो किसका, आयतन आवेश घनत्व का SI मात्रक या SI यूनिट होगी। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा कि सतत आवेश वितरण 3 प्रकार से हो सकता है, पहला रेखीय, दूसरा क्षेत्रीय और तीसरा आयतन आवेश घनत्व। यदि आवेश का वितरण चालक तार की एकांक लंबाई में हो तो वो होता है रेखीय आवेश घनत्व। यदि आवेश का वितरण चालक तार के एकांक क्षेत्रफल में हो तो वो होता है किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल में हो तो वो होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। और यदि आवेश का वितरण किसी पदार्थ के एकांक आयतन में हो तो वो होता है आयतन आवेश घनत्व। रेखीय को लैम्डा से, क्षेत्रीय को सिग्मा से और आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ तक की कहानी अगर आपको क्लियर हो गई है तो अब हम पढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो कि है इसी से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ तक आप रिविजन कीजिए, फिर मैं पढ़ाती हूँ आपको आगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोर हो रहे हो, ठीक है, समझती हूँ मैं पढ़ाई हर किसी को बोर लगती है, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को छोड़कर बाकी सब बच्चों को ऐसा लगता है कि कहाँ के कहाँ हमने ये सब्जेक्ट ले लिया या पढ़ाई क्यों ही कर रहे हैं, लेकिन करनी तो पड़ेगी बेटा, 12th है, बोर्ड है, सीरियस हो जाओ, ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास। हम भी अब ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोगों के लिए देंगे, 5-6 दिन ये जो गैप हुआ है इसको मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगी। एक्चुअली मैं ज्यादा ही बीमार हो गई थी, नहीं तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा इतना लंबा गैप, इतनी लंबी छुट्टी पे जाने का, है ना। मैडम का चेहरा दिख रहा है ना, थोड़ा सा बीमार, डाउन डाउन नहीं दिख रहा, अरे ऐसे तो मत बोलो यार। चलो, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्रश्न फिर से सुनिए, मैं लिखती भी हूं साथ ही साथ। एक ऐसा चालक है जिसकी लंबाई है अनंत, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक के लिए किसकी हेल्प से, गॉस प्रमेय की सहायता से हमें ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए या सूत्र ज्ञात कीजिए, स्थापित कीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। आपके पास एक चालक तार है जिसकी लंबाई है अनंत, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, तो ध्यान से समझना, जहां अटको एक बार और रिवाइंड करके देख लेना, लेकिन कहीं स्किप मत करना, नहीं तो दिमाग से उड़ जाएगा। एक और बात, ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपने मुझसे विद्युत फ्लक्स पढ़ा होगा, गॉस थ्योरम आपने समझा होगा, साथ ही साथ जो मैंने आगे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए हैं वो अगर आपने समझे हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा, अदरवाइज दिमाग के 10 फीट ऊपर से जाएगा। तो अगर वो नहीं देखा तो देख लो, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं। प्रश्न समझ में आया? नहीं, प्रश्न आपको तब समझ में आएगा जब हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है, जो रेखीय आवेशित चालक है उसकी लंबाई कैसी है, अनंत। हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक चालक तार है XY जिसकी लंबाई है अनंत।
दोनों ओर अनंत की ओर बढ़ा दो। हमें नहीं पता कितना लंबा, 10 मीटर, 15 मीटर, 5 मीटर, लेंथ हमें नहीं पता, इसलिए बोला गया है कि कैसी लंबाई है, अनंत। एक्स वाई एक चालक तार है। कैसा चालक तार है, अनंत लंबाई का, जो कि कैसा है, आवेशित है। मतलब इस पूरे चालक तार को आपने आवेश दिया है, इस पूरे चालक पर एक समान रूप से धनावेश उपस्थित है। हमें बोला गया है कि इस रेखीय आवेशित चालक के लिए हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन हेल्प लेनी है गॉस प्रमेय की। अब गॉस प्रमेय की जब भी बात आएगी, हमें हमेशा एक बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा और बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। देखो, प्रश्न ने बोला अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक। अनंत लंबाई का तार हमने लिया एक्स वाई, आवेशित है तो इसको एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश दे दिया, पूरे चालक तार पर धनावेश आ गया। हमें पता है कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र, मतलब यहाँ पर चारों ओर जो क्षेत्र निर्मित हो गया वो है विद्युत क्षेत्र। अब हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन हेल्प लेनी है किसकी, गॉस प्रमेय की। और गॉस प्रमेय की जब भी बात आएगी, हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी चारों तरफ विद्युत क्षेत्र के अंदर। अब चूंकि यहाँ पर चालक तार लंबाई वाला है तो गोला हम बना नहीं सकते, ठीक है, गोल संरचना बनानी हमारे लिए संभव नहीं है, इसीलिए हम एक बेलन की कल्पना करते हैं। थ्योरी जो आपको लिखनी है वो कुछ इस प्रकार होगी, एक्स वाई अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक है जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश स्थित है। चूंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसीलिए हम एक्स वाई के सेंटर में एक बिंदु O लेते हैं और O से R त्रिज्या लेकर एक बंद बेलन की कल्पना करते हैं। यह एक बंद बेलन, बंद पृष्ठ जो है ना, एक बंद बेलन बनाते हैं। यहां से यहां तक एक बेलन, इसका एक सिरा हमने बनाया और इस तरफ आपने बनाया दूसरा सिरा। यहाँ पे जो बेलन बना है वो बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ये धनावेश कंप्लीट। ये जो बेलन हमने बनाया है इसकी त्रिज्या है R, साथ ही साथ इस बेलन की जो लंबाई है यहां से यहां तक की लंबाई, बेलन की लंबाई है L, स्मॉल l। ठीक है, एक्स वाई अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक है जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इसका मध्य बिंदु O है, O से R त्रिज्या लेकर हम एक बंद बेलन की कल्पना करते हैं और इस बंद बेलन का नाम दे देते हैं S और इस बेलन की लंबाई है L। यहां तक क्लियर। अब बंद बेलन जो है ये बन गया क्या, बंद पृष्ठ। किसके लिए, इसके लिए, गॉस थ्योरम के लिए। इस बंद बेलन से गुजरने वाला क्या, हम यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करना चालू। मैंने जो थ्योरी बोली उतना लिखने के बाद आगे की कहानी ये होगी कि चूंकि इस पर कोई एक आवेश नहीं है, इस पर पूरे चालक तार पर एक समान रूप से जो आवेश है वो धनावेश है, जो कि पूरे चालक तार पर फैला हुआ है, जो एक नहीं है, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर जो आवेश का घनत्व होगा, एक चालक तार में एकांक लंबाई में आपने आवेश का वितरण किया है, तो चालक तार में आवेश का जो वितरण होगा वो होगा बेटा लैम्डा। अब भी हमने पढ़ा, यदि हम आवेश का वितरण किसी चालक तार की एकांक लंबाई में करें तो वो होता है रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम कैसे दर्शाते हैं, लैम्डा से दर्शाते हैं। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर। अब आगे देखो, हमने मान लिया कि प्लस क्यू आवेश का वितरण हमने पूरे चालक तार की एकांक लंबाई में किया है तो इसका आवेश घनत्व होगा लैम्डा। लेकिन हमें क्या निकालनी है, तीव्रता, और हेल्प लेनी है किसकी, गॉस प्रमेय की। गॉस प्रमेय के पहले अगर हम आए, चूंकि हमने O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक बंद बेलन बनाया है जो कि एक बंद पृष्ठ की भांति कार्य करेगा, किसके लिए, इस आवेश के लिए। ठीक है, तब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किससे, बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला
संपूर्ण फ्लक्स किससे? फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा से। अब फ्लक्स की परिभाषा बोलती है कि फाई बराबर होता है डबल इंटीग्रेशन, पृष्ठ किसका है? एस का, तो एस ई इंटू डी एस। हमने बोला है कि हम इस पृष्ठ s को ds जैसे छोटे छोटे से पृष्ठों में तोड़ेंगे, तोड़कर आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए हमने किया समाकलन, ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके। यहाँ आप डायरेक्ट फ्लक्स की परिभाषा से सूत्र लगाओ कि फाई बराबर होता है डबल इंटीग्रेशन s e इंटू ds। यहाँ पर e जो है वो कांस्टेंट है, इसका समाकलन नहीं होता, हम इसे ले लेते हैं सामने। तो फाई बराबर होगा e, इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा ds। ये पूरा का पूरा जो होता है वो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो जो भी पृष्ठ हो, यहाँ पर पृष्ठ क्या है? बेलन, तो ये होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक हमने अभी कुछ भी नहीं किया। ये जो बंद बेलन है या बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स फ्लक्स की परिभाषा से निकाला, जो कि होगा फाई बराबर डबल इंटीग्रेशन एस, पृष्ठ एस है इसलिए एस ई इंटू डी एस। ई कांस्टेंट रहता है, इसका समाकलन नहीं होता, सामने ले लीजिए, इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा डी एस। इस ये जो पूरा होता है ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो भी पृष्ठ है, गोला होगा तो गोले का, बेलन होगा तो बेलन का, यहाँ पे है बेलन तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, ई जैसे का तैसा, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, जो कि निकल के आया है फ्लक्स। लेकिन किंतु किंतु किससे? किंतु परंतु किससे? गॉस प्रमेय से। किंतु गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय बोलता है कि फाई बराबर ये नहीं होता, फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में फाई है लेकिन राइट हैंड साइड की वैल्यू अलग अलग है, तो हम राइट हैंड साइड की क्या कर देंगे? तुलना। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। इसका राइट हैंड साइड है E इंटू 2 पाई आर एल बराबर, इसका राइट हैंड साइड है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे E का मान हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो E को यहीं रहने दो, बाकी पूरे का कर दो पक्षांतर, ये इधर पहुंचेगा तो कुछ नहीं तो किसके बटे में पहुंचा दो? 1 के बटे में 2 पाई आर एल, और इनटू में क्या रहेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप चाहे तो अल्टी पल्टी करके लिख सकते हैं इधर उधर, लेकिन अभी मत लिखिए, इसको यही रहने दीजिए, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आगे हमें क्या करना है? इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दे रही हूँ, है ना। L को यहाँ से हटाओ, यहाँ पे बना दो, ये पूरी की पूरी जो लेंथ है ये लेंथ है L। ठीक है, हमने अभी अभी देखा था कि यदि आवेश का वितरण चालक तार की एकांक लंबाई में हो तो वो होता है रेखीय आवेश घनत्व। चूंकि लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L, तो क्या हम Q का मान निकाल सकते हैं? Q बराबर होगा लैम्डा इंटू L। ये जो मान है इसको कहाँ रख सकते हैं? समीकरण 3। समीकरण 3 से, समीकरण 3 बोल रहा है कि E बराबर है 1 अपॉन 2 पाई आर एल, और इनटू में क्या है? Q, और Q की जगह क्या लिखना है? लैम्डा इंटू L, और बटे में क्या है? एप्सिलॉन नॉट। अब देखो L से L कैंसिल, जो बचा है वो लिखिए E बराबर 1 अपॉन 2 पाई, आर की जगह में एप्सिलॉन नॉट हम लिख सकते हैं, इनटू में ऊपर है लैम्डा, और आर को एप्सिलॉन नॉट की जगह में भेज दीजिए, और E है तीव्रता जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ये जो निकल कर आया है यही है
अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक के लिए गॉस प्रमेय की हेल्प से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र। तीव्रता एक सदिश राशि है तो वेक्टर लगाना ना भूलें, और भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखना कि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, चलो देखो एक बार फिर से। हमने सबसे पहले समझा रेखीय आवेश घनत्व, फिर समझा क्षेत्रीय, और फिर समझा आयतन आवेश घनत्व। जो हमने रेखीय आवेश घनत्व समझा है उससे हमने एक प्रश्न सॉल्व किया कि एक ऐसा आवेशित चालक है जिसकी लंबाई है अनंत, उसके लिए गॉस प्रमेय की हेल्प से हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले बताओ कि कितने बच्चे यहाँ नए हैं, कमेंट करके बताइए कि क्या आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगी कि आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और जिस किसी ने हमारे इंस्टाग्राम चैनल को, चैनल ही बोलती हूँ मैं उसको, है ना, उसको अगर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने से आपका ही फायदा है, आपको वहां पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स, नोट्स हमने और न्यू अपडेट आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन, सब कुछ मिलते हैं। तो प्लीज यार फॉलो कर लो। क्या लग रहा है फॉलो करने में? कुछ नहीं, थोड़ा सा वक्त है ना। चलो आते हैं वापस बोर्ड पर। प्रश्न क्या था, सामने लिखा हुआ है। मैं एक बार इसको फिर से की समझा रही हूँ कि इतना जो सब हमने राम कहानी बताई है वो कहाँ से आई। एक्स वाई एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक है जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इसका एक मध्य बिंदु O हमने लिया, O से R त्रिज्या लेकर एक बंद बेलन की कल्पना की जिसकी लंबाई है L। इस बंद बेलन S से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स किससे निकाला हमने, फ्लक्स की परिभाषा से, जो कि होता है फाई बराबर डबल इंटीग्रेशन एस ई इंटू डी एस। में ये आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। ई कांस्टेंट रहता है, इसका समाकलन नहीं होता, बाहर लाइए, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा डीएस। ये पूरा का पूरा होता है इस संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन बनाया है तो बेलन का ही होगा, थोड़े ना गोले का होने वाला है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एल, ई जैसे का तैसा। आगे इक्वेशन नंबर 1 में हमने अभी निकाला है विद्युत फ्लक्स। हमें विद्युत फ्लक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए तीव्रता। किसकी सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से। तो हमने अब अप्लाई किया किसका प्रमेय, गॉस का प्रमेय। गॉस प्रमेय बोलता है कि फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1 कुछ और बोल रहा है, 2 ने कुछ और बताया, दोनों की हमने कर दी तुलना। तुलना करने पर इसका राइट हैंड साइड बराबर में होगा इसका राइट हैंड साइड। जो चाहिए उसको इधर ही रहने दो, जो नहीं चाहिए उसका कर दो पक्षांतर, ट्रांसफर कीजिए इस पूरे को। ई यही रहेगा, 2 पाई आर एल इधर जाएगा तो कुछ नहीं तो किसके बटे में, 1 के बटे में, इंटू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक और बात, बोर्ड पे स्पेस कम होने के कारण मेरे इक्वल के साइन आगे पीछे हो जाते हैं, आप लोग ये गलती ना करें। इक्वल के नीचे इक्वल चलने दोगे, चीजें और अच्छी और अच्छे ढंग से दिखेगी, है ना। तो थोड़ा सा समझो प्रॉब्लम को, आप लोग ये गलती मत करना, ठीक है। आगे मैंने क्या किया, ई का जो भी मान है वो लिया। हमें पता है कि हमने आवेश का वितरण चालक तार की एकांक लंबाई में किया है, जो कि होता है क्षेत्रीय आवेश रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम दर्शाते हैं लैम्डा से, और लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल। हमें क्यू दिख रहा है ना, उसका मान चाहिए, एल का कर दो पक्षांतर, क्यू बराबर होगा लैम्डा इंटू एल। ये मान उठाओ, क्यू की जगह पे रख दो, एल से एल कट जाएगा, जो बचेगा जैसे का तैसा लिख दो। 2 पाई यही रहने दो, आर की जगह पे ला लो एप्सिलॉन नॉट को, आर को भेज दो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे, ये बन जाएगा एक नियतांक लैम्डा अपॉन आर। ये पूरा का पूरा जो निकल के आया है, यही अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर, मेरा जो भी मैंने आज पढ़ाया आपको वो सब समझ में आया है। अगर आपको चीजें समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमारी रीच को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हमें आपके सपोर्ट, आपके मोटिवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है अभी, है ना। कुछ दिनों से
आपको कंटिन्यू लेक्चर नहीं मिल रहे थे, बट आई प्रॉमिस अब आपको कंटिन्यू मिलने लग जाएंगे। आपकी प्रेयर की भी जरूरत है, मतलब मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी ना, कुछ दिनों से छुट्टी पे चली गई थी, अब नहीं जाऊंगी। साथ ही साथ बायो की भी लेक्चर्स आपको अब कंटिन्यू मिलने लग जाएंगे। और अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं तो डिटेल्स आपके सामने हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा और भी चीज़ें प्रोवाइड करवा पाए। ठीक है, थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बाय बाय, टेक केयर।